हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर, जिसमें पहला टॉपिक कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। और देखिए, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इवन अगर आप यूपीएससी या फिर किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करें, तो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, नाउ ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एंड हाँ, अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, फिर आप चाहते हैं भाई पीडीएफ लेके आप इसके नोट्स बनाएं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही मिल जाएगा। इसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय दिस नेम यू कैन फाइंड अवर प्रोफाइल और पेज, सो गो एंड चेक इट आउट। सो नाउ ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं कई बार, क्योंकि जो फर्स्ट साइट एक्सकवेट करी गई थी दयाराम साहनी के द्वारा इन 1921, ये थी हड़प्पा आपकी। ठीक है, तो ये फर्स्ट साइट थी। इसके अलावा इस साइड, ये जो आपकी पूरी सिविलाइजेशन है, इसको हम कई बार ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कह देते हैं, क्योंकि जो सिविलाइजेशन का पीरियड है ये पूरा ब्रॉन्ज एज के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए, ब्रॉन्ज एज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सिविलाइजेशन है, इसमें हमें काफी बार क्या देखने को मिले, ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले, ब्रॉन्ज के बर्तन देखने को मिले। तो डेफिनेटली ये शो करता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे, वो अच्छी तरीके से एक्वेंटेड थे ब्रॉन्ज के यूजेस से। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है सिविलाइजेशन का, वो है आपका 2500 BC टू 1750 BC, यानी 2500 BC से लेकर 1750 BC तक का आपका जो पीरियड है, वो इस सिविलाइजेशन का पीरियड माना जाता है अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग। बट काफी सारी बुक्स वगैरह में, टेक्स्ट वगैरह में आपको ये 2350 BC यानी 2350 BC भी देखने को मिलेगा, काफी सारी टेक्स्ट बुक और कह सकते हैं बुक्स वगैरह में, बट इतना एक्सेप्टेड नहीं है। ओके, इसके अलावा देखिए, जब ये जो सिविलाइजेशन का आपका फर्स्ट साइट का एक्सकवेशन हुआ, तो जो हमारा एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1921 की बात बता रहा हूँ, तो उस वक्त जो एएसआई के आपके डायरेक्टर जनरल थे, वो थे आपके जॉन मार्शल। तो उन्होंने ही क्या किया, इस सिविलाइजेशन का नाम रख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। बाकी इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कई बार हम इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए इसका एक्सटेंड देखें सिविलाइजेशन का, तो आप देखिए जो पूरा आपका सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब है जो हमारे इंडिया के अंदर, बलूचिस्तान है, हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी का जो आपका एरिया है कि हिंडन वाला जो एरिया, गाजियाबाद हिंडन वाला। इसके अलावा आप देखिए नॉर्थन महाराष्ट्र का जो ऊपर का हिस्सा है और जो गुजरात है, यहाँ तक आपको इसका एक्सटेंट देखने को मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं बहुत अच्छे खासा एक्सटेंट है सिविलाइजेशन का। आगे बढ़ने से पहले, इसके फीचर्स देखने से पहले सिविलाइजेशन के, मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, जो कि एक मैच्योर फेज का मैप है। यहाँ पे आप देखिए, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज का मैप है। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही अच्छा खासा एक्सटेंट है सिविलाइजेशन का। यहाँ पे देखिए, आप अगर देखें वेस्टर्न मोस्ट साइड यहाँ पे सतकगेंद और ऊपर मांडा है, नॉर्थन वेस्ट साइड है, इधर नीचे आप देखेंगे ये आपका देखेंगे नॉर्थन महाराष्ट्र का इसका एक्सटेंट है, इधर देखेंगे आप तो वेस्टर्न यूपी तक का इसका क्या है पूरा एक्सटेंट है। ओके, तो चलिए अब आगे चल के देखते हैं कि भाई ऐसे क्या खास फीचर है सिविलाइजेशन के जो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हिस्ट्री में से पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। और पहला टॉपिक ही आपका ही है। सो देखिए, जो आपका सिविलाइजेशन, पहले हम इसके टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर देखते हैं। सो देखिए, ये जो सिविलाइजेशन है ना आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे आपको पहला इंस्टांस देखने को मिलता है अर्बनाइजेशन का, यानी ये पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे जो सेटलमेंट्स थी, जो आपको वहाँ पे साइट्स देखने को मिलेंगी, जितनी भी आपको साइट्स देखने को मिलेंगी, एक दो का एक्सेप्शन अगर हम हटा दें, तो जनरली आपकी जो साइट्स हैं वो दो सेक्शंस में डिवाइड है। एक है आपका छोटा पर थोड़ा सा हायर सेक्शन, जिसे हम कहते हैं सिटाडेल, ठीक है, और एक है आपका थोड़ा निचला सेक्शन, और जो थोड़ा बड़ा है उसे हम कहते हैं लोअर टाउन। ठीक है, तो सिटाडेल जो आपका थोड़ा सा हायर सेक्शन है और स्मॉलर सेक्शन है, और लोअर टाउन आपका लोअर सेक्शन है और थोड़ा बड़ा सेक्शन है। ठीक है, और ये जो लोअर टाउन है, इसमें जनरली कॉमन पीपल रहते थे, इनहेबिटेड करते थे, ऐसा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली हैं। इसके अलावा आप देखिए, जो सिटाडेल है ये जनरली फोर्टिफाइड मिलेगा आपको हर एक लोकेशन पे, और इसमें ऐसा माना गया कि जो इलाइट और जो रूलिंग क्लास लोग थे, यानी जो बेसिकली आपका एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे या जो रूलर होते थे, वो लोग यहाँ पे रहते थे। और जो इंपॉर्टेंट आपकी बिल्डिंग्स थी लाइक ग्रीनरीज वगैरह, जहाँ पे फूड वगैरह आपका स्टोर किया जाता था, तो वो सब आपका था सिटाडेल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आप अगर अरेंजमेंट देखें हाउसेस का, तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रिड पैटर्न में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि अर्बन सिविलाइजेशन, ऐसे नहीं कि हैप्पैजार्ड मैनर में अर्बन सिविलाइजेशन है। और जो आपकी रोड्स हैं वो भी इंटरसेक्ट होते हैं 90 डिग्री पे, जो कि आप देखते हैं आजकल मॉडर्न आपका होता है ना तरीका कि आपके बिल्कुल चौराहे वगैरह होते हैं, तो ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे, वो है यूजेज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, यानी पक्की जो आपकी ईंट होती है ना, लाल वाली ईंटें जो होती हैं, वो उन ईंटों का बेसिकली यहाँ पे यूजेज देखने को मिलता है इस सिविलाइजेशन के अंदर। इसके अलावा देखें ड्रेनेज सिस्टम के मामले में आप कह सकते हैं इवन ऐसा माना है कि काफ़ी सारी जगहों पे तो आज से भी बेहतर तरीके का ड्रेनेज सिस्टम था उस वक्त में। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था। घरों के अंदर आप कहेंगे कवर जो आपके होते हैं नालियाँ वगैरह, वो थी पूरा, और हर एक घर के अंदर से जो ड्रेन जो थे, एक मेन लाइन जो आपका स्ट्रीट पर ड्रेन होता है उससे जाके कनेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा हर एक घर के अंदर वेल्स और कोर्टयार्ड्स देखने को मिलते हैं, तो ये एक स्पेशल फीचर है इसका। ठीक है, कि हर एक घर के अंदर वेल्स हैं, कोर्टयार्ड्स हैं और बाथरूम है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जैसे हाइजीन का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया था इस सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और थोड़े से और फीचर्स देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर।
सो किसी भी सिविलाइजेशन की जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से वैसा शो करती हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, जो हड़प्पन लोग थे, ये वुडन प्लग का इस्तेमाल करते थे, यानी लकड़ी का जो हल होता है उसका इस्तेमाल करते थे। और ये लकड़ी का हल चलाते कैसे थे? ये इसको चलाते थे ऑक्सन यानी बैलों की मदद से और कैमल्स की मदद से, ठीक है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पन थे जनरली मेनली वेजिटेरियंस थे, और वीट, राइस, बाले, बाजरा, ज्वार, पी, राई, कॉटन और मस्टर्ड्स के एविडेंस देखने को मिलते हैं काफ़ी सारी जो साइट्स हैं आपकी सिविलाइजेशन की वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो इंडस पीपल थे, ऐसा माना जाता है कि ये सबसे लाइक अर्लीस्ट पीपल थे जिन्होंने कॉटन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, यानी कॉटन को प्रोड्यूस करना शुरू किया। इसके अलावा ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स भी देखने को मिलते हैं। आप देख ही रहे थे जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था या जो टाउन प्लानिंग वाला देखा कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, तो ऑब्वियसली कैनाल्स के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं हड़प्पन साइट में। इसके अलावा जो एविडेंस ऑफ राइस है काफ़ी सारी आपकी जो साइट्स यहाँ पे देखने को मिला, और जो मोस्ट प्रोमिनेंट साइट्स हैं वो है आपकी लोथल और रंगपुर। यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको जो राइस के हस्क हैं और जो एविडेंस ऑफ राइस है देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्राफ्ट एंड आर्ट। सो अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो देखिए काफ़ी सारी साइट्स पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सील्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि स्ट्रेट है, जो कि आपका बेसिकली एक सॉफ्ट पत्थर होता है उसके बने हुए हैं, और जनरली रेक्टेंगुलर है शेप में। और देखिए जनरली ये जो आपकी सील्स हैं इन पर आपको देखने को क्या मिलेगा? इन पर आपको देखने को मिलेंगे जानवरों की कुछ तस्वीरें, जैसे कि राइनोसॉरस हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, बाइसन, गोट, बफेलो, हम्प्ड बुल, यूनिकॉर्न, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन सील्स के ऊपर, ठीक है। बाकी अगर देखिए जो लैंग्वेज है तो पिक्टोग्राफी के लैंग्वेज यूज़ करते थे, ये आपको पता ही होगा, जो कि आज तक अनडेसिफर्ड है। इसके अलावा देखिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्वेंटेड, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये ब्रॉन्ज का यूज़ जानते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैन्युफैक्चर भी करते थे, इसको यूज़ भी करते थे इन डिफरेंट थिंग्स लाइक बर्तन बनाने हैं, कुछ स्टैचूज़ बनाने हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ देखा गया है। इसके अलावा जो ज्वेलरी है सिल्वर की और गोल्ड की वो भी यहाँ पे पाई गई है, और जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो भी मिली है काफ़ी जगहों पे, ठीक है। इसके अलावा आप देखें बोट मेकिंग, आपको पता होगा लोथल में एक अच्छा खासा डॉकयार्ड था, पूरा वहाँ पे पोर्ट था, तो ऑब्वियसली बोट मेकिंग से ये लोग अच्छे से जानते थे भाई किस तरीके से बोट बनती है। बीड मेकिंग, सील मेकिंग, ऑब्वियसली हमने बात करी सील्स थाउजेंड्स की मात्रा में मिली है, और टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, बेसिकली जो टेराकोटा की आपकी फिगरीन्स होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, वो ये लोग बनाते थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो चनुदारो और लोथल है, ये काफ़ी फेमस है बीड मेकिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी बीड मेकिंग फैक्ट्रीज यहाँ पे देखने को मिली हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि लोग पॉटर्स व्हील यानी जिस पे आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो ये लोग यूज़ करते थे, ठीक है। सो चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो देखिए अब देखते हैं इकोनॉमी एंड ट्रेड। सो जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है वो दर्शाती हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो ट्रेड को बार्टर सिस्टम के थ्रू कैरी करते थे। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपको गेहूं चाहिए, मेरे पास चावल है, और मेरे को चाहिए गेहूं, आपको चाहिए चावल, तो हम क्या करेंगे आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कॉमोडिटीज़ का एक्सचेंज करते थे लोग अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी एविडेंस नहीं मिला किसी कॉइन का, करेंसी का, इसलिए मान के चल रहे हैं, मतलब मानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की बार्टर सिस्टम के थ्रू यहाँ पे ट्रेड होता था। इसके अलावा न्यूमरस सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट और रेगुलेटेड वेट्स देखने को मिले, जो कि क्लियरली दर्शाते हैं कि अच्छी खासी नॉलेज थी इन्हें वेट एंड मेजर की। इसके अलावा देखें तो ऐसा काफ़ी जगह लाइक देखा गया है कि जो कंसिडरेबल ट्रेड था वो आपका स्टोन, मेटल्स और शेल्स की फॉर्म में भी किया जाता था। लाइक जैसे कोई प्रीशियस मेटल हो गया, वो आपने किसी को दे दिया, आपने उससे सामान ले लिया, तो इस तरीके से भी ट्रेड देखने को मिला है। और ऐसा माना जाता है कि जो फॉरेन ट्रेड था वो अच्छा खासा फ्लरिश कर रहा था अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और मेसोपोटामियंस के साथ, ठीक है। इसके अलावा अगर देखिए रिलीजन की बात करें तो देखिए ऐसी फाइंडिंग्स है काफ़ी सारी साइट्स पे कि जो वर्शिप थी इनकी वो बेसिकली फीमेल डाइटीज़ की। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारी जगहों पे जो टेराकोटा की फिगरिंग्स है वुमेन की वो फाउंड करी गई हैं, तो इट क्लियरली शोज़ कि कहीं ना कहीं ये जो फीमेल आपकी जो डाइटीज़ है उनकी पूजा करते थे, और अर्थ को ऐसा फर्टिलिटी गॉडेस भी देखा मतलब माना जाता था इनके द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो मेल डाइटी हैं वो रिप्रेजेंट करे गए हैं सील्स में 3 हॉर्न हेड के द्वारा, जिनको हम पशुपति महादेव कहते हैं। अब देखिए ऐसा कोई लिखा नहीं कि वो पशुपति महादेव है, बट वो जो सील के ऊपर अगर आप देखें जो डिपिक्शन आ रहा है वो पशुपति महादेव जैसा आ रहा है। और ये जो मेल डाइटी है सराउंडिंग है 4 एनिमल्स है, जिसमें राइनो है, टाइगर है, एलिफेंट और बुल है, ठीक है। आपका मतलब ऑक्स कह सकते हैं, हम्प्ड बुल कह सकते हैं, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा जो 1 हॉर्न एनिमल है आपका यूनिकॉर्न, उसको भी डिपिक्ट किया गया सील के अंदर। और हम्प्ड बुल को बहुत ज़्यादा रेवर्ड एनिमल माना गया क्योंकि बहुत सारी सील्स मिली है, हम्प्ड बुल इस पर डिपिक्टेड है, ठीक है। तो चलिए ये तो कुछ फीचर्स हो गए जो कि हमने यहाँ तक अब तक पढ़े, बट देखिए इन फीचर से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा साइट्स के बारे में। तो देखिए हम कुछ बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे, और बाकी जब आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी साइट्स एक टेबल के अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं एक एक साइट को अच्छे से कवर कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी, फिर आप बाद में PDF से आराम से पढ़ लीजिएगा। सो देखिए सबसे पहली आपकी इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा, जो कि फर्स्ट साइट है, ऑब्वियसली हमने पहले डिस्कस किया है। तो इसके एक्सकवेटर थे दयाराम साहनी और 1921 में इसका एक्सकवेशन हुआ।
और देखिए हड़प्पा की जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी बार इसकी लोकेशन पूछी गई है। सो देखिए हड़प्पा आपका सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ रावी रिवर, और ये जो आपका मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट है पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ फीचर्स हैं इस साइट के, वो देखिए क्या है। जो बिल्डिंग्स थी आपकी इस साइट में सिटाडेल एरिया के बाहर है, पहला फीचर। देन देखिए जो वेल्स थे वो हाउसेस के अंदर नहीं मिले यहाँ पे साइड में, ठीक है। इसके अलावा सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी यहाँ पे देखने को मिला, ग्रीनरीज भी यहाँ पे मिली साइड पे, और बुलॉक कार्ड्स के एविडेंस भी फाउंड करे गए हैं। इसके अलावा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर H&R37 सेमेट्री भी कहाँ मिली, हड़प्पा में मिली है, ठीक है। काफ़ी आपके एग्जाम पूछा गया है कि R37 सेमेट्री कहाँ पे मिली, तो हड़प्पा में मिली है। इसके अलावा रोड स्टोन टॉर्सो ऑफ यक्ष एंड जिना यहाँ पे मिला, गोल्ड बैंगल यानी वो चूड़ी मिली है सोने की, एविडेंस ऑफ चेस भी यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है, हड़प्पा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको ध्यान रखते हैं हड़प्पा से। अब चलिए नेक्स्ट साइड देखते हैं। नेक्स्ट आपकी मोहनजोदड़ो, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है कि, और ये सेकंड आपकी साइट जो एक्सकवेट करी गई थी रखलदास बनर्जी यानी R.D. बनर्जी के द्वारा इन 1922। और देखिए ये जो रिवर, ये जो आपकी साइट है ये आपकी इंडस नदी के किनारे पर थी, और इसी के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम रख दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। और ये आपको लरकना डिस्ट्रिक्ट जो आपका सिंध प्रोविंस में पाकिस्तान के वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें देखिए फीचर्स क्या हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स थी सिटाडेल एरिया के अंदर मिली हैं, और जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो क्या है, ग्रेट बाथ है, ग्रेनरी है, ग्रेट ग्रैंडरी भी बोलते हैं इसको, और ये बेसिकली मेन बिल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिली है। इसके अलावा वेल्स भी देखने को यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। और जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, जो कि काफ़ी आपके एग्जाम पूछा गया कि भाई जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू है वो कहाँ देखने को मिला, तो मोहनजोदड़ो में देखने को मिला। इसके अलावा एक स्टेटाइट का स्टैचू है, बियर्ड प्रीस्ट आप कह सकते हैं, फिर मैन का, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक पीस मिला है वुवन कॉटन का जो यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो जानते थे कॉटन का प्रोडक्शन, ठीक है, इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि जो कॉटन के वुवन क्लोथ्स हैं या फिर जो पीसीज हैं वो देखने को मिले हैं काफ़ी सारी जगहों पे, ठीक है। इसके अलावा देखिए सील ऑफ पशुपति महादेव यहाँ पे मिली है, और देखिए पशुपति महादेव वही बता रहा हूँ मैं आपको, जो एक सील है जिसमें एक बंदे के ऊपर 3 हॉर्न्ड क्राउन है, ये वही पशुपति महादेव है। और ये बेसिकली 4 एनिमल्स के साथ सराउंडेड है पूरी सील के अंदर, जिसमें आपका राइनो यानी 1 हॉर्न आप एनिमल कह सकते हैं, आप बफेलो एंड एलिफेंट एंड अ टाइगर, ठीक है। इसके अलावा देखिए स्क्वायर स्टेटाइट सील मिली है जो कि हम्प्टबुल को डिपेक्ट करती है, ठीक है, यानी स्क्वायर शेप की एक स्टेट, यानी मैंने बता दिया आपको स्टेट क्या है, एक सॉफ्ट पत्थर होता है, ठीक है। तो वो भी आपको डिस्कवर बेसिकली मिली है आपकी मोहनजोदड़ो में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ साइट्स देखते हैं। सो देखिए अब कुछ साइट्स मैंने क्रोनोलॉजी में लगा रखे हैं सारी, आप इसको एक बार क्रोनोलॉजी में इस तरीके से लिखें अपने नोट्स वगैरह में, सो दैट आपको हमेशा ध्यान रहे कि पहली साइट कौन सी है, बाद वाली कौन सी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सतकागेंदौर। अब देखिए इसको एक्सकेवेट किया था स्टीन ने 1929 के अंदर, और ये आपका साउथ एंड वेस्ट आप कह सकते हैं बलूचिस्तान प्रोविंस में वहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये दश्त नदी के किनारे पर है, ठीक है। और हम आपको बता दूँ ये आपकी वेस्टर्न मोस्ट साइट भी है सतकागेंदौर। और देखिए ऐसा माना जाता है कि ये जो सतकागेंदौर है आपका एक ट्रेड पॉइंट है बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन, ठीक है। इसके बाद देखिए चनुदारो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का भी बताऊंगा आपको। पहले आप देखिए ये चनुदारो, इसको एक्सकेवेट किया था एनजी मजुमदार ने 1931 के अंदर, और ये जो साइट है आपको इंडस रिवर के बैंक के पास मिलेगी इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा देखिए इसका एक्सेप्शन क्या है, जो सिटाडेल है वो यहाँ पे मिला ही नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से कवर किया पूरा एक अलग से स्लाइड में, बट अब क्या फीचर्स हम देखें तो बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं, बाकी सारी साइड से कुछ छोटे छोटे फीचर्स है, तो मैं हम ऐसे कवर कर लेंगे उनको, बाकी जो मार्क करूँ उसे आप डेफिनेटली अच्छे से पढ़ें। तो देखिए इसमें एक्सेप्शन क्या है, सिटाडेल यहाँ पे नहीं मिला, यानी सिटाडेल गायब है यहाँ से, ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा देखिए चनुदार में आपको बीड मेकर शॉप मिले, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेजिंग अ कैट यहाँ पे भी देखने को मिले। चलिए आगे चलते हो नेक्स्ट साइड देखते हैं। नेक्स्ट आपकी लोथल, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होता होगा जहाँ पर लोथल से सवाल ना बने। तो देखिए लोथल को एक्सकेवेट किया था SR राव ने 1953, और एक गुजरात में आपकी जो भोगवा रिवर है उसके नदी के किनारे पर है, और एक गल्फ ऑफ कैम्बे के पास है, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए लोथल में आपको फर्स्ट मैनमेड पोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा डॉकयार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और जो राइस के आप कह सकते हैं एविडेंस वो यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सील्स जिन पे पिक्चर्स हैं बोट की वो यहाँ पे आपको मिली हैं, फायर अल्ट्रास देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो आपकी बीड मेकिंग फैक्ट्री वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और देखिए एक और चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है, डबल ब्यूरियल सिस्टम, क्या है, डबल ब्यूरियल सिस्टम भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोथल में, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, डबल ब्यूरियल सिस्टम, जो कि डिपेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं शायद सती प्रथा भी थी यहाँ पे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे डबल ब्यूरियल सिस्टम लोथल में देखने को मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट साइट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपकी कलीबंगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। अब देखिए इसको एक्सकेवेट किया है बीबी लाल और BK थापा ने 1953, और ये आपकी राजस्थान में बैंक ऑफ घाघर रिवर, जो आपकी घाघर रिवर है उसके किनारे पर है। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, इस साइड में देखिए खास बात है कि जो आपका अपर और लोअर टाउन है दोनों ही फोर्टिफाइड है। हमने फीचर में क्या पढ़ा था, जो इस बेसिक फीचर्स थे
कि अपर टाउन फोर्टिफाइड है, लोअर टाउन नहीं था, बट यहाँ पे दोनों टाउन ही क्या फोर्टिफाइड है। ये जो साइट है यहाँ पे आपको यूज़ ऑफ मड ब्रिक्स देखने को मिलेगा, नहीं मिट्टी वाली जो आपकी ईंट होती है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा उसका यूजेज, और फायर अल्टार्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, इवन 7 फायर अल्टार्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ऐसा मतलब पाए गए हैं। इसके बाद देखिए कैमल के मूव्स मिले हैं, वुडन प्लग यहाँ पे मिला है। तो जैसा कि हमने देखा वुडन प्लग यूज़ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, तो ये यहाँ पे एविडेंस उसका मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट साइट है आपकी सरकोदड़ा। अब देखिए सरकोदड़ा आपकी जेपी जोशी के द्वारा एक्सकवेट करी गई थी 1964, ये गुजरात के अंदर है। अब यहाँ पे देखिए अगेन अपर एंड लोअर टाउन फोर्टिफाइड है, बीड्स के रिमेन्स मिलते हैं, ठीक है, और बोन्स ऑफ हॉर्सेज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब देखिए बोन्स ऑफ हॉर्सेज वाला ये जो इशू है ना, ये थोड़ा सा आप डिबेटेबल कह लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिस्ट और ऑथर्स ऐसा मानते हैं कि जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन के लोग थे ये हॉर्सेज से एक्वेंटेड थे, ठीक है, बट काफ़ी सारे लोग इस बात को डिनाई भी करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिबेटेबल वाला पार्ट है, बट हॉर्सेस की बोन्स यहाँ पे मिली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट साइड देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट आपकी बनावली। अभी देखिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बनावली में आपको क्या मिलेंगे, एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन कल्चर देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया, बता वो कौन सी साइट है जहाँ पे प्री हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन कल्चर के एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ पे है, बनावली में है। और बनावली आपकी एक्सकवेट किसने करी, RS बिष्ट ने करी 1974 के अंदर, और ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा के। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है धौलावीरा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसे आप, और काफ़ी न्यूज़ में भी आई थी भी थोड़े साल पहले, मतलब 1-2 साल पहले। अब देखिए धौलावीरा को आपका एक्सकवेट करता है जेपी जोशी ने, यहाँ पे गलत लिख रहा है, ये जेपी जोशी है, ठीक है, आप करेक्ट कर लीजिए, जेपी जोशी नहीं, इसको एक्सकवेट किया था 1985 के अंदर, और ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। ठीक है, अब देखिए इस साइट के फीचर्स क्या है। अब देखिए इकलौती ऐसी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें 2 आपके अपर पार्ट हैं, ठीक है, और एक आपका लोअर पार्ट है। ठीक है, अब देखिए इस साइट की खास बात क्या है कि जिसका आप कह सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम है, या जो आप कह सकते हैं जो वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एडवांस था। यहाँ पे आपको डैम के जो आप कह सकते हैं वाटर रिजर्वायर और डैम के जो एविडेंस हैं वो देखने को मिलते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस। तो देखिए काफ़ी आपके क्वेश्चन ऐसे बने हैं, ये कौन सी साइड यहाँ पे आपको आप कह सकते हैं टॉप नॉच इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलता है, तो वो आपकी धौलावीरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इकलौती ऐसी साइट है यहाँ पे 3 पार्ट्स में सेटलमेंट डिवाइड है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपकी रखाईगिरी। अगर आप बात करें एरिया वाइज, तो देखिए सबसे बड़ी साइट है रखाईगिरी, जो कि आपकी अमरिंदर नाथ के द्वारा बेसिकली एक्सकेवेट करी गई थी, और ये आपकी हरियाणा के अंदर है, और 2014 के अंदर इसका सिटाडेल एक्सकेवेट किया गया था। ठीक है, तो रखाईगिरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट। एरिया वाइज आप देखें जो एक्सटेंट इसका सबसे बड़ा एक्सटेंट है सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को की जो आपकी साइट उनको देखें तो आप। ठीक है, सो काफ़ी एग्जाम में से सवाल भी बन चुका है कि बताइए एरिया वाइज एक्सटेंट में सबसे बड़ी साइट कौन है, तो रखाईगिरी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये कुछ साइट्स हैं आपकी जो कि ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्थन मोस्ट और साउथर्न मोस्ट पॉइंट को शो करती हैं। वैसे तो मैंने एक अलग से सेशन में ये सब कवर कराया था, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप कहेंगे तो आई बटन में दे दूंगा, वहाँ मैंने एक ट्रिक के थ्रू आपको याद कराए थे। बट एनीवेज अभी आप यहाँ पे ऐसे देखिए। सो देखिए ईस्टर्न मोस्ट साइट है आपकी आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। देन वेस्टर्न मोस्ट साइट है आपकी सतकगेंद्र जो कि पंजाब के बलूचिस्तान प्रोविंस में आ जाएगी। ठीक है, देन आपकी नॉर्थन मोस्ट साइट की अगर हम बात करें तो आपकी मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, और साउथर्न मोस्ट साइड की बात करें तो दाएं है इसकी साउथर्न मोस्ट साइड जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो ये आप देखिए जो एक्सट्रीम साइड्स इनको ध्यान रखिए, काफ़ी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए नॉर्थर्न मोस्ट साइड कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है, या फिर साउथर्न मोस्ट कौन सी है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन चारों का आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, बाकी देखिए अभी आपको आगे क्या मिल जाएगी, पूरी टेबल मिल जाएगी PDF में, यहाँ पे नहीं है PDF में मिलेगी, जहाँ पर आपको सारी साइट्स वगैरह मिल जाएंगी, उनके एक्सकेवेटर मिल जाएंगे और जो कुछ फीचर्स है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं डिक्लाइन के रीजंस क्या हैं IBC के। अब देखिए 1750 से अगर आप 100 साल पहले भी देखें ना तो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है IBC का। ओके, अब इसके रीजंस बहुत सारे बताए जाते हैं, जैसा कि आपने देखा काफ़ी सारी जगहों पे क्या हो रहा था कि डैम्स वगैरह बनाए गए, रिजर्वायर्स बनाए गए। मोहनजोदड़ो को भी ऐसा माना जाता है कि बाढ़ की जैसे वहाँ पे क्या कहते हैं वो पूरी जो सिविलाइजेशन थी मोहनजोदड़ो की वो बर्बाद हो गई। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि जो डिक्लाइन है IBC का उसका मेन रीज़न थे नेचुरल कॉजेज लाइक अर्थक्वेक एंड फ्लड्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं कि जो फर्टिलिटी लूज़ करती है अर्थ लैंड और जो लॉस था वाटर सप्लाई का, ये भी एक रीज़न हो सकता है डिक्लाइन ऑफ IBC। बट देखिए एक बहुत सा जो प्रोपाउंडेड थ्योरी है वो कहती है आर्यन का इन्वेजन। ऐसा माना जाता है कि जो इंडो यूरोपियन ट्राइब थी आर्यंस, इन्होंने इन्वेड किया था IBC को। अब ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो साइट है आपकी, वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है जो आपकी जो सड़कें हैं वहाँ पे लिटर्ड बोन्स यानी ऐसी बोन्स फैली हुई हैं लोगों की, वो देखने को मिलती हैं, जो कि ये शो करती हैं कि कभी यहाँ पे कोई इन्वेजन हुआ होगा जिसमें मारकाट हुई होगी। तो इसलिए आर्यन इन्वेजन की जो थ्योरी उसे काफ़ी ज़्यादा प्रोपाउंड किया जाता है, माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैच करती है जो साइट की फाइंडिंग्स हैं उनसे। ओके,
सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमने हर एक चीज़ यहाँ पे कवर करी, हर एक पहलू कवर किया। डिक्लाइन के भी हमने देखी रीज़न क्या है, 2 रीज़न है, एक नेचुरल कॉज है जिसमें हमने अर्थ को एक फ्लडिंग है और सेकंड है आपका आर्यन इन्वेजन की थ्योरी, ठीक है। और बाकी हमने हर एक साइट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो कहाँ पे कवर कर ही लिए। बाकी जो कुछ और साइट्स हैं लाइक रंगपुर वगैरह, ये हम अभी आगे एक टेबल मिल जाएगी आपको पीडीएफ के अंदर, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं अपने। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग एनी साइट और कोई भी फैक्चुअल कोई डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वी विल डेफिनेटली क्लियर इट आउट। बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम।